इस योजना के तहत जो है वो तमाम जो लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी साहब मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस योजना का जो लाभ है वो महिलाओं को मिलने जा रहा है। सर, ये आज जो है वो मुख्यमंत्री जी ने और आपकी एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें ये फैसला लिया गया कि लाडो लक्ष्मी योजना को हरियाणा में लागू किया जा रहा है। कब से ये योजना लागू होगी और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा? वैसे तो देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको ब्रीफली मुख्यमंत्री जी ने आप सभी के सामने रखने का काम किया और 25 सितंबर से हम इस स्कीम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं, जो बहनों को सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता सरकार कर सके। और लगभग 20 लाख बहनें पहले चरण में इस स्कीम का लाभ लेंगी और जो हमारा टोटल बजट होगा इसके लिए वो लगभग 954 करोड़ रुपए हम मंथली बहनों को इसका लाभ दे पाएंगे। 23 से 60 साल की आयु को जो बहनें पूरा करेंगी। और एनुअल जो बजट है इसका पूरा करने का वो लगभग 11,452 का हमारा खर्चा आने जा रहा है। और जो ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें विवाहित और अविवाहित बहनें कोई भी अप्लाई कर सकती हैं जिनकी आयु 60 साल से कम है। और जब बहनों की आयु 60 साल की हो जाएगी, जिनकी चाहे उसका 1 साल की भी आयु कम है, वो 1 साल भी लाभ ले सकती हैं। जैसे ही वो ऑटोमेटिक मोड में है ये, जैसे ही 60 साल की आयु पूरी होगी वो फिर वो ओल्ड एज पेंशन के बीच में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक परिवार में 1, 2 या 3 कितनी भी महिलाएं हैं सभी के लिए ये योजना जो है वो लागू होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 साल के बाद हरियाणा में एक पेंशन और है कि जिनकी शादी नहीं होती है। जी वहीं पे आ रहा हूँ। आप 1, 2 या 3 पे रुक गए। मैं कहता हूँ पात्र बहनें परिवार में 5 भी हैं, ले लाभ। 25,500 रुपए हम लगभग साल का बहनों के खाते में डालेंगे। और ये एक अनोखी योजना है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी इसकी घोषणा की थी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए थे, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे के गए थे। पैसे मिलेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, बड़े लंबी बोला था उन्होंने। परंतु आप जाके देखिए महिलाएं हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही हैं। तेलंगाना और कर्नाटका की बात आपके से छुपी हुई बात नहीं है। परंतु हमारी हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने लगभग 5 महीने से 6 महीने से इसके ऊपर लगातार हमने काम किया है और आइडली 42 से 45 मीटिंगें हमारी अधिकारियों की और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथियों की इसके ऊपर लगातार हुई हैं। और अभी हमने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 3 चरण में इसको हम पूरा करेंगे। और इसका सिर्फ सीधा सीधा कारण है क्या, ऐसा नहीं है बजट की कोई कमी है। विपक्ष यही बात कहेगा कि पहले आपने कहा था कि सभी महिलाओं को देंगे, अब आप पहले अब भी लगभग 20 लाख प्लस महिलाएं बहनें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। किस प्रकार का पोर्टल पे और हमारे उस पर दबाव बढ़ेगा और फिर विपक्ष चिल्लाएगा बहनों को सम्मान नहीं मिल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा, फलां नहीं चल रहा। एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसके क्या आउटपुट, क्या नेगेटिविटी, क्या पॉजिटिविटी आती है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और शीघ्र ही और बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि सभी को हम लाभ देने के लिए तत्पर हैं। इस योजना को निचले स्तर तक लेकर जाएंगे और जिस प्रकार से देश की सबसे ज्यादा पेंशन बांटने वाली कोई सरकार है तो हरियाणा सरकार है। लगभग 36 लाख लोगों को हम डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे विडो बहनों के लिए है, चाहे दिव्यांगों के लिए है, चाहे बोनों के लिए है, चाहे कैंसर पीड़ितों के लिए हैं, जिन भी के लिए भी जो जो योजनाएं हैं। 36 लाख से ज्यादा हमारे पास लाभार्थी पर मंथ इसका लाभ ले रहे हैं। और यदि 1 लाख जुड़ने के बाद, ये 1 लाख से आमदन कम जुड़ने के बाद 20 लाख और लोग जुड़ जाएंगे तो शायद देश की सबसे बड़ी ये सोशल जस्टिस की स्कीम होगी। और 36 + 20
तो लगभग 56 लाख लाभार्थियों को हर महीने डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। इस प्रकार की योजना ये है। और जब 3 लाख तक पहुंच जाएंगे, 3 लाख की आमदन तक, तब हमारा आंकड़ा 30 से 32 लाख प्लस जाएगा। तो देश की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेनिफिशियरी स्कीम होगी। ये विपक्ष ने बीते बजट सत्र में कहा था कि आपने संकल्प पत्र में वायदा किया, आपका संकल्प पत्र का वायदा कहाँ है? तो आपको लगता है कि 1 साल सरकार बने अभी हुआ ही नहीं है, उससे पहले ये योजना इम्प्लीमेंट आप करने जा रहे हैं, तो ये विपक्ष का जो सवाल था उसका जवाब है? नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी तीसरी बार सरकार है। हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, हमारा वचन पत्र होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा गीता की तरह हमारे लिए गीता की तरह है। हमारे लिए ये घोषणा पत्र नहीं है, ये वचन पत्र है। और वचन जो हमारे लोग देते हैं, मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। तो ये हमारा तो लोगों का होता है चुनावी मुद्दा, हमारा होता है अपने लोगों को लाभ देने का मुद्दा। तो हमने प्रत्येक वचन पत्र पर एक एक चीज पे चर्चा की है। ये बड़ी अनाउंसमेंट थी हमारी और इसको हमने लॉन्च किया है। और मैं आपके माध्यम से भी बहुत सी भ्रांतियां विपक्ष फैलाने का काम करेगा। इस प्रकार से आप हमसे सवाल करते हैं, उनको भी इन बातों का आप भी सवाल कर सकते हैं कि उनके टाइम में तो हर दुकान के बाहर लिखा होता था और वो बड़े शान से वो लोग इसकी तरफ देखा करते थे। हर दुकान के बाहर लिखा होता था यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, यहाँ पर भ्रूण जांच की जाती है। उस बात को उनको कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। परंतु देश के माथे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कलंक मिटाने का काम किया। कोख में बेटियों को मारने का एक बहुत बड़ा प्रचलन था और कांग्रेस देश के अंदर 10 साल तक राज करती रही। और किस प्रकार से बेटियों को भ्रूण हत्या होती रही, इसका मैं सीधा बताना चाहता हूँ। उस समय ये महकमा मेरे पास ही था जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 का जो कार्यकाल 15 में इस बात को जब अनाउंस किया, पानीपत से किया, उसमें इसका राज्य मंत्री में ही इस विभाग का था। तो शर्मिंदगी इस बात के लिए हुई हमें कि 21 जिले थे, 21 में से 12 जिले हरियाणा के थे। हरियाणा के 21 में से 12 जिले ऐसे थे जहां पर बेटियों की संख्या 833, 835, 840 के आसपास आकर रुकी थी। और एक टोटल जो 1000 बेटों के पीछे लगभग 850-52 संख्या उसमें रुक रही थी। आज 900 के 100 के बिल्कुल नजदीक जाती है, 1000 के नजदीक जाती है। और कई जिले तो ऐसे हैं जहां बेटों से हमारे कई गाँव में और कई कस्बों में तो वो संख्या हमारी बढ़ती है। तो आज जिस प्रकार की बेटियों का सम्मान हमने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ये जो सामाजिक अधिकारिता है न्याय विभाग आपके पास है, अब ये जब आप बेटियों को या महिलाओं को जब इस योजना का लाभ देने जाएंगे तो बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें रहेंगी। उसके लिए आपकी महिलाओं से, प्रदेश की जो बहनें हैं उनसे क्या अपील है? क्योंकि जब कोई योजना शुरू होती है तो आपको पता है किस तरीके की दिक्कतें सामने आती है। एक तो हमने जो सबसे बड़ी बात की है कि वो अपने स्वयं के एक नया हमने ऐप लॉन्च कर रहे हैं। वो ऐप जो लॉन्च करेंगे, उस ऐप पर स्वयं स्मार्टफोन से बहनें अपना डाटा अपने आप अपलोड करेंगी। किसी सीएससी सेंटर पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और सीएससी सेंटर वाला भी इसको अप्लाई भर नहीं सकेगा। जो धक्का मुक्की या भाग दौड़ जो करने की जरूरत है, स्वयं बहनें अपने फोन से बैठकर या अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने भाई के साथ या भतीजे के साथ इसको स्वयं अपने फोन से स्वयं अपलोड करेंगी। किसी के बाहर गर्मी में, सर्दी में, बारिश में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां जहां बहनों को दिक्कत आएगी उसके लिए हम कैंप लगाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों की हमने योजना बनाई है, सभी विधायकों की योजना बनाई है, सभी अपने अधिकारियों की हम योजना बनाएंगे। और जहां जहां बहनों को दिक्कत आएंगी हम उनको मैसेज के द्वारा बताएंगे कि जहां आपको दिक्कत आ रही है फलां नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारा सरकार का अधिकारी उनके घर तक जाएगा। परंतु किसी सीएससी सेंटर पर किसी की दया के ऊपर नहीं रहना और उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना किसी को। ये भ्रांति हम दूर करना चाहते हैं। चाह रहा था कि स्पष्टता हो आपके माध्यम से। बिल्कुल किसी सीएससी सेंटर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अपने फोन से ही हम ऐसी ऐप अपलोड करेंगे जिसमें बहन स्वयं ही अपने आप को अपलोड करेगी। और ये भी नहीं है कि एक फोन से 5 बहनें भी अपलोड करें अपने आप को, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक परिवार में जितनी भी बहनें हैं जो इसके लाभ लेने की स्थिति में है, जो इसकी शर्तें पूरी करती हैं, वो हम देंगे, कोई समस्या नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के सामाजिक अधिकारी कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनको किसी तरीके की इस योजना के लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐप के माध्यम से पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने
कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां पर इस योजना का कोई लाभ जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि जब राहुल गांधी चुनाव में जब जाते थे तो बहनों के खाते में खटाखट राशि मिलेगी, इस तरीके के दावे करते थे। लेकिन आज हकीकत वहां से अलग है और हरियाणा सरकार ने संकल्प पत्र में जो बीजेपी ने वायदा किया था उसको आज पूरा किया है और इस योजना को 25 सितंबर 2025 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके से इस योजना को लागू हरियाणा में कर दिया जाएगा। जी।